हेलो गाइस एंड वेलकम टू द CMB सर्टिफाइड माइंड ब्लोवर्स। एक तरकीब निकालो, उस एक विचार को अपना जीवन बनाओ, इसका सपना जरा सोचो, उस विचार पर जियो। मस्तिष्क, शरीर, मांसपेशियां, नसों, अपने शरीर के हर हिस्से को, उस विचार को अकेला छोड़ दो और यह सफलता का मार्ग है। और इसी तरीके से महान आध्यात्मिक दिग्गजों का जन्म होता है। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो। ये सारे शब्द है स्वामी विवेकानंद के, यानी कि नरेंद्र नाथ दत्ता के। तो आज हम आने वाली कुछ मिनटों में हम स्वामी विवेकानंद के सिद्धांतों के बारे में बात करने वाले हैं और आखिर उन्होंने संन्यास क्यों लिया इसके बारे में, और आखिर इतनी कम उम्र में उनकी डेथ क्यों हो गई उसके ऊपर बात जरूर से करेंगे। तो ये सारी चीजें जानने के लिए आपको यह वीडियो एंड तक जरूर से देखना पड़ेगा। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हाँ, बेल आइकन को जरूर से दबा दीजिएगा और उसमें ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर दीजिएगा ताकि हमारे आगे की सारी नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलती रहे। स्वामी विवेकानंद जब छोटे थे तभी से उन्हें ध्यान में रहना यानी कि मेडिटेशन करना उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद था। श्री रामकृष्ण परमहंस यह स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। स्वामी विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण परमहंस के बारे में काफी सारी बातें सुनी और इसी वजह से उन्होंने उनके आश्रम जाने का सोचा। और फिर वहां पर जाने के बाद श्री रामकृष्ण ने एक दिन स्वामी विवेकानंद और उनके साथ दूसरे शिष्यों को भी उन्होंने गेरू रंग यानी कि भगवा रंग का एक कपड़ा दिया और उन सभी को भीख मांगने के लिए बाहर भेज दिया। और फिर इस तरीके से श्री रामकृष्ण ने अपने मठ के आदेश की उन्होंने नींव रखी। उन्होंने नरेंद्र को नए मठ के गठन के बारे में एक विशेष निर्देश दिए। फिर 16 अगस्त 1886 को श्री रामकृष्ण परमहंस ने अपने नश्वर शरीर का उन्होंने त्याग कर दिया, यानी कि उन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया, यानी कि उन्होंने महासमाधि में वह चले गए। श्री रामकृष्ण के गुजर जाने के बाद उनके जो 15 युवा शिष्य थे उन्होंने उत्तरी कलकत्ता के 12 नगरी में एक जर्जर इमारत में वह एक साथ रहने लगे। और फिर नरेंद्र ने यानी कि स्वामी विवेकानंद ने उनके नेतृत्व में उन्होंने एक नया मठवासी भाईचारा उन्होंने बनाया। और फिर उन्होंने 1887 को संन्यास की औपचारिक प्रतिज्ञा उन्होंने ले ली, जिससे उन सभी को अपने नए नाम मिले। जैसे कि स्वामी विवेकानंद का नाम नरेंद्र नाथ से बदलकर स्वामी विवेकानंद हो गया और उन सभी शिष्यों के नाम के आगे स्वामी लग गया। स्वामी यह नाम इसलिए ताकि उन्होंने संन्यास या तो फिर दीक्षा ले ली थी। स्वामी विवेकानंद के 3 मेन सिद्धांत थे। पहला, निर्भय बनो, दूसरा, आत्मविश्वासी बनो और तीसरा, अपने ही शब्दों पर विश्वास करना सीखो। स्वामी विवेकानंद ने एक बार अमेरिका के शिकागो में एक भाषण दिया था जहां पर उनके साथ एक घटना बनी थी, जो थी स्वामी विवेकानंद को वहां पर एक खूबसूरत महिला मिली थी जिन्होंने स्वामी विवेकानंद को कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। लेकिन फिर स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मेरे से शादी करना क्यों चाहते हो, मैं तो एक सिर्फ सन्यासी हूं। तो उस महिला ने कहा कि मुझे आपके साथ शादी करके आप जैसा ही तेजस्वी और सुंदर एक पुत्र चाहिए। फिर स्वामी विवेकानंद ने कहा कि उसमें शादी की क्या जरूरत है, आप मुझे अपना बेटा ही मान लो। यह सुनते ही वह महिला स्वामी विवेकानंद की कदमों पर पड़ गई। स्वामी विवेकानंद जिन्होंने हमारे पूरे भारत की पैदल यात्रा की थी, बचपन से ही उन्हें अपने आप को भूखा रखकर वह जरूरतमंद को अपना खाना दे देते थे। फिर वह जब भी अपनी यात्रा पर निकलते थे तब वह सिर्फ घोर गरीबी और सामाजिक असमानताएं देखते थे और वह देखकर वह बहुत ही ज्यादा दुखी होते थे। स्वामी विवेकानंद का एक ही कहना था कि हर राष्ट्र की एक नियति होती है जिसको वह प्राप्त होता है। हर राष्ट्र के पास एक संदेश होता है जो उसे पहुंचाना होता है। हर राष्ट्र का एक मिशन होता है जिसे उसे हासिल करना होता है। हमें हमारी नस्ल को हमारा मिशन समझना होगा, उस नियति को समझना होगा जिसे हमें पाना है। राष्ट्र में हमारा क्या स्थान हो हमें वह समझना होगा और विभिन्न नस्लों के बीच में सौहार्द बढ़ाने में हमारी भूमिका को हमें जानना होगा। स्वामी विवेकानंद ने 4 जुलाई 1902 को महासमाधि ले ली थी। उन्होंने अपना अंतिम दिन भी अपने नॉर्मल डेज की तरह ही बिताया था। उस दिन स्वामी जी जल्दी उठे और ध्यान के लिए वह अपने मंदिर चले गए। दूसरे दिनों की तरह भी वह उस दिन भी ध्यान में बैठे, लेकिन वह उस दिन कुछ ज्यादा देर तक ही ध्यान में बैठे रहे।
और फिर उन्होंने 11 बजे अपना ध्यान को समाप्त किया और वहां से बाहर जाके तुरंत ही उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि वह महाकाली माता की पूजा करने के लिए व्यवस्था करें। और फिर पूजा करने के बाद उन्होंने थोड़ी देर तक आराम किया और फिर खाना खाया। लेकिन उस दिन उन्होंने संस्कृत व्याकरण पर 3 घंटे तक क्लास लिए और फिर वहां से वह शाम को अपने कमरे में लौटे और फिर 1 घंटे के लिए वह ध्यान में बैठे। लेकिन फिर उन्हें कुछ घुटन सी महसूस होने लगी। उन्हें लगा जैसे कि उनकी सांस भारी होने लगी है। फिर उन्होंने अपने एक शिष्य को बुलाया और उसे कहा कि वह दरवाजे और बारी खोल दे। तब वह अपने पलंग पर लेटे हुए थे और अपने गुरु का नाम लेते हुए, हाथ में माला लिए अपने गुरु का नाम लेते हुए वह जाप जप रहे थे कि और फिर कुछ समय के बाद जब उनके शिष्य उनके पैर की मालिश कर रहे थे, तब यानी कि रात के 9:10 पर वह एक गहरी नींद में सो गए। उनके नाक और मुंह से खून आने लगा था, उनकी आंखें लाल हो गई थी और उनका पूरा शरीर ठंडा हो गया था। वहां पर जो दूसरे सन्यासी थे उनका कहना था कि उन्होंने अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस की तरह महासमाधि ले ली है। लेकिन तब स्वामी विवेकानंद सिर्फ 39 वर्ष के थे। तो ये थी थोड़ी सी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन स्वामी विवेकानंद के बारे में। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आके लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।